आज नेशनल स्टार्टअप डे पर यहाँ खड़ा होना और यहाँ बैठना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि बस 10 साल पहले पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखती थी और एक स्टार्टअप बैक ऑफिस इकोसिस्टम हमें समझती थी। पर आज हमें वो फ्यूचर की लैबोरेटरी मानती है बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क वी आर डूइंग इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। मेरी जर्नी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जुनून से स्टार्ट हुई थी। मैं बस 18 साल का था जब मैं मेरे कॉलेज अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में उनकी मटेरियल साइंस लैबोरेटरी में जाके आई डेवलप्ड माई फर्स्ट बैटरी। इट टुक मी 1 ईयर बट इट चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली। जब मेरे कॉलेज मेट्स कॉलेज फेस्ट और असाइनमेंट्स पूरे कर रहे थे, मैं मेरी को फाउंडर स्तुति कक्कर हु इज़ एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके साथ बैठ के रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की जियोपॉलिटिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझने की कोशिश कर रहा था। हमने ग्लोबल एनर्जी मैप देखा और पाया कि यूएस और चाइना बहुत तेज़ी से एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर दुनिया की डेस्टिनी और एनर्जी इंडिपेंडेंस इस चीज़ से डिसाइड होगी कि हु हैज़ द मोस्ट एडवांस बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, देन इंडिया पीछे क्यों रहे। क्यों हम जैसे रिसर्चर्स बाहर जाते हैं, वेस्ट जाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज कॉपी करते हैं। वाई नॉट वी बिल्ड टेक्नोलॉजीज फॉर भारत एंड ऑल्सो इन भारत। तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बैटरीज नहीं बनाएंगे, हम इंडिया की एनर्जी स्टोरेज की बुनियाद बनाएंगे। एंड वी डिसाइडेड टू पायनियर आयरन एयर बैटरीज। जब दुनिया लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स के पीछे भाग रहा है और लड़ रहा है, हमने देश के सबसे बेसिक एलिमेंट्स को चुना, आयरन, एयर और वाटर, यानी लोहा, हवा और पानी। ये टेक्नोलॉजी असल में एक रिवर्सिबल रस्ट रिएक्शन पे काम करती है, जो आयरन को रस्ट और डीरस्ट करके एनर्जी स्टोर और डिस्चार्ज कर देता है। हमने इस साधारण से प्रोसेस को पिछले 4 साल में एक कटिंग एज बैटरी एफिशिएंसी और मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर इंजीनियर किया है। वी हैव वर्कड ऑन कोर इनोवेशंस इन मटेरियल साइंसेज, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन प्रोसेस इंजीनियरिंग। We have more than 10 international patents, plus we have validated the technology for more than 10,000 hours. And today ये टेक्नोलॉजी हमने खास तौर पे 16 से 100 घंटे के स्टोरेज के लिए बनाई है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, इंडिया के ग्रिड इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसका इम्पैक्ट क्या है सर? हमारी टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी से 10 गुना सस्ती है डिप्लॉयमेंट के मामले में और 10 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। देखा जाए तो अगर आयरन एयर बैटरीज को डिप्लॉय किया जाए तो वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को 40% तक कम कर सकती है अगले 5 सालों में। तो अगर अगले 5 सालों में हम सिर्फ 10 गीगावाट आवर आयरन एयर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करते हैं स्टोरेज, तो हम देश का हज़ारों करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा बचा सकते हैं। पर ये सफ़र आसान नहीं रहा है। शुरुआत में जब प्राइवेट मार्केट डीप टेक और हार्डवेयर रिस्क लेने से डरता था, तब निधि प्रयास, निधि SSS और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स ने हमें हमारी लाइफलाइन दी। ये सरकार का विश्वास था कि बस 20 साल का फाउंडर भी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पे बना सकता है, और उस विश्वास का परिणाम आज हमारे सामने है। आज माइन इलेक्ट्रिक एक ग्लोबल R&D पावर हाउस बनने की बस मुकाम पे खड़ा है एंड वी आर ग्रोइंग एट एन एक्सेप्शनल स्केल। उस शुरुआती सपोर्ट की वजह से आज हमें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कैपिटल हमने सिक्योर किया है, और आज हमारी टॉप 30 लोगों की टीम रिसर्चर्स की नेशन के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करके मल्टी करोर्स की डील साइन कर रही है टू सिक्योर देयर एनर्जी फ्यूचर ऑल्सो। दे सी द कैपेबिलिटी इन आवर टेक्नोलॉजी। तो प्रधानमंत्री जी, आज इंडिया एक सोलर सुपर पावर है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर सेट इन एक्शन 10 years बैक। पर सच ये भी है कि सूरज हमेशा नहीं चमकता है, एंड विदाउट हैविंग अ रिलायबल बैटरी सोलर की रिलायबिलिटी काफ़ी अधूरी रह जाती है। तो अगर हमारे को 2047 तक विकसित भारत का गोल अचीव करना है, तो हमें आयरन एयर जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी स्टोरेज को एक क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंस से देखना होगा, जैसे हमने सोलर को देखा इन द लास्ट 10 years। हम इंडिया को कलेक्टिवली एक सर्विस इकोनॉमी से एक प्रोडक्ट इनोवेशन नेशन बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए एट माइन इलेक्ट्रिक अगले 10 साल इज जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्रो। We are committed to powering India's growth with the strength of iron and the ambition of a country that is ready to lead the world. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.